हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको भली भांति पता है कि देश में अभी दो मानसिकता के लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है और चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो दो मानसिकता के लोगों के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें आप भली भांति जानते हैं कि एक लोगों का संगठन है, पार्टियों का समूह है जो कि चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और एक नरेंद्र मोदी को, जो कि भली भांति सभी लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि किस तरफ से नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में काम किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर उनके द्वारा शासन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद आप इस चीज़ को नहीं देखते होंगे, इस चीज़ को सोचते नहीं होंगे, और क्या वाकई में अपने देश में क्या हो रहा है इस चीज़ को आप नहीं जानते होंगे। मतलब जानते तो सब हैं, लेकिन इस चीज़ को देख करके अनसुना कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बातों से अवगत करा देना चाहता हूँ। यदि आप हिंदू समर्थक हैं, आप हिंदू व्यक्ति हैं, सनातन व्यक्ति हैं और सनातन धर्म से थोड़ा सा ताल्लुकात रखते हैं और आपको थोड़ी सी चिंता है सनातन धर्म की, तो आज जो देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा बनकर उभरा हुआ है ना, और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो है देश में, वो है मुस्लिम। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के द्वारा किस तरह से देश में ना अलग अलग माध्यम से आतंक फैलाया जा रहा है। और अक्सर देखा गया है कि जहाँ पर भी मुसलमानों की बहुलता हुई है, जहाँ पर भी मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा हुई है, वहाँ पर मुसलमानों ने न जाने कितने अनगिनत तरीके से गलत काम किए हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस देश को मुसलमानों ने निगल लिया, मुसलमानों ने अपना लिया उस देश को। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है, हो तो सब दिन रहा था। और जिस प्रकार से आज मुसलमानों का जो एजेंडा है, आज जो मुसलमान काम कर रहे हैं, वही काम मुसलमान बरसों से करते आ रहे थे, लेकिन हिंदू जो लोग हैं वो लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और मुसलमान क्या कर रहा है और किस प्रकार से उन लोगों का एजेंडा चल रहा है, किस प्रकार से वो लोग जानबूझ करके हिंदुओं को टारगेट करने का काम करते हैं, ये सभी चीज़ पहले से मुसलमानों के द्वारा किया जाता था। लेकिन हिंदू लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते थे और हिंदुओं के कानों तक पहले बात उतना पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं, तब से सारा का सारा जो मुसलमानों के द्वारा किया गया कार्य है, सारे के सारे चीज़ों को हिंदू लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा देश में अत्याचार किया जा रहा है। और यदि आप बात करें कि किस प्रकार के अत्याचार, तो आप भली भांति जानते हैं, वक्फ बोर्ड एक 1995 में कांग्रेस के द्वारा बनाई गई संस्था थी, जो किस प्रकार से हिंदुओं की ज़मीन हो गई, सरकारी ज़मीन हो गई, और भी अलग अलग जो ज़मीन थी, उस सारे के सारे ज़मीनों को हड़पने का काम करती है। और यहाँ तक कि लास्ट में जब प्रधानमंत्री के पद से मनमोहन सिंह हटे, तब 200 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा कर दिया गया था, वक्फ बोर्ड के नाम। तो सोचिए कि किस प्रकार से कांग्रेस भी चाहती थी, कांग्रेस भी हमेशा से वक्फ बोर्ड का समर्थन करती रही है, कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों का समर्थन करती रही है। और किस प्रकार से मुसलमानों के समर्थन के लिए धारा 370 लगाया गया था कश्मीर में, किस प्रकार से वहाँ पर मुसलमानों को इतनी छूट दी गई थी, किस प्रकार से आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में कितनी छूट दी गई थी, वो सभी को भली भांति पता है। और कोई भी ज़रूरत नहीं था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाया जाए, लेकिन कांग्रेस के द्वारा धारा 370 लगाया गया और जानबूझ करके वहाँ के जो हिंदू लोग थे उनको सताने का काम किया गया, उन्हें नीचा दिखाने का काम किया और मुसलमानों को जानबूझ करके बढ़ाया गया। और भी इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान समर्थक के जितने भी पार्टियां हैं, और ख़ास करके जो कांग्रेस है, जो अलग अलग प्रकार से देश में धांधली कर रही है, लेकिन फिर भी उन्हें कहने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। यदि आप बात करते हैं कि मोदी लोग क्यों करते हैं, तो सोचिए कि मोदी के आने से कितना लोगों में जागरूकता फैली है। और तो और यहाँ तक कि देखा जाता है बहुत सारे ऐसे भारत में हिंदू नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री के पद पर रह रहे हैं, और भी अलग अलग बहुत ही पहुँचे हुए नेता हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कितना घटिया तरीके से काम किया जा रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यदि आप केजरीवाल का एग्जाम्पल ले लें, तो केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को अपने पैसे से, सरकारी पैसे से कॉलोनी बना करके दे रहा है। वो रोहिंग्या समझ लीजिए कि जो कि देश के असली दुश्मन है और भारत के नहीं है,
बांग्लादेश से भारत में घुसपैठिए तरीके से आकर के अवैध तरीके से रह रहे हैं, और केजरीवाल के पार्षद के द्वारा, केजरीवाल के विधायक के द्वारा, केजरीवाल के सांसद के द्वारा और जितने भी केजरीवाल समर्थक और केजरीवाल के द्वारा उन लोगों का आधार कार्ड बना दिया जा रहा है, रसीद बनाए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जा रही है, जातीय स्थानीय सारा का सारा चीज़ उनका क्लियर करके उन्हें भारत में बसाया जा रहा है। तो सोचिए कि कितना दोगलापंती किया जा रहा है ऐसे नेता के द्वारा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देख लीजिए कि केजरीवाल के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर शरण दी जा रही है। इसके अलावा देश के बहुत सारे ऐसे राज्यों में, बहुत सारे ऐसे जगहों में जहाँ की मुस्लिम की बहुलता है, वहाँ पर हिंदू लड़कियों को किस प्रकार से अगवा करके पाकिस्तान की तरह किसी बूढ़े और कोई भी मुस्लिम से शादी करा दिया जा रहा है, कि हिंदू लड़कियों को घर से उठा करके जबरन उन्हें बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है, और भी अलग अलग प्रकार से ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं जो कि सुनने और सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से आपके दिमाग की ना बत्ती गूल हो जाएगी। इतनी निर्दयता के साथ है यहाँ पर व्यवहार किया जाता है हिंदुओं के साथ, लेकिन इसको देखने वाला भारत के तमाम वो विपक्ष पार्टियाँ नहीं है, और भारत के बहुत सारे से सारे के सारे जितने भी विपक्ष हैं, सारे के सारे लोग हैं जो कि हिंदुत्व का विरोध करते हैं और मुस्लिम का समर्थन करते हैं, और स्पष्ट तरीके से साफ साफ बोल देते हैं कि जो यदि मोदी सत्ता में रहेगा तो हिंदुओं का राज हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सनातनियों का देश बन जाएगा। और इतना कहने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पार्टी के हिंदू लोग जो समर्थक है वो भी समझ नहीं पाते कि आखिर जो मोदी है वो हिंदुओं के लिए कर रहा है, मोदी जो है अपने देश के लिए कर रहा है। अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो पार्टियां हैं जो लोकल के क्षेत्र में सीमित हैं, तो उन लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए काम की जाती है, मुसलमानों को देखा जाता है। लेकिन मोदी ऐसा व्यक्ति है जो कि मुसलमानों को भी साथ में लेकर के चलता है, और हिंदुओं की भलाई के लिए तो काम करता ही है, साथ ही साथ मुसलमानों के भलाई के लिए काम करता है, मुसलमानों की भलाई की बात करता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के लोग हैं जो कि समझ नहीं रहे हैं, जो सनातनी लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं, और जानबूझ करके अपने आने वाले भविष्य के लिए समय मतलब अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इन जो चोर लुटेरे जो लोग हैं उनको वोट दे करके, उन्हें नेता चुन करके।